हेलो गाइस, वेलकम बैक बीसीसी रखाई। तो बच्चों, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आप देखते थे कि इस चैनल पे जो है वीडियो बहुत दिन से रुका हुआ था। बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। इसका कारण कुछ था कि मैं कोई कारणवश कुछ ऐसे मजबूरी थी या जो भी कहिए, उसकी वजह से वीडियो नहीं जा रही थी। लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि आज से हमारे चैनल पे वीडियो जो है पर डे आपको लोड किया जाएगा, पर डे वीडियो जाएगा। और आप जो है हमारे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि वीडियो आपको समय समय से मिल जाए, ठीक है। और जितने इसके पहले मैं वीडियो डाल चुका हूं वहीं से मैं शुरू करूंगा, जहां जहां से एंड था वहां से हम लोग क्या करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं देखिए त्रिकोणमिति का जो है 8 जो चैप्टर जो था वहां से हम लोग का वीडियो रुका हुआ था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आज वहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को बनाने के लिए जो 8.2 चैप्टर है, इसको सीखने के लिए मैं बहुत जबरदस्त तरीका लेके आया हूं, ठीक है। अगर इसको अच्छा से देख लेते हैं तो किसी भी डिग्री का मान आपको याद करना आसान हो जाएगा। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से क्या करोगे, उसको सिर्फ आप अपना दिमाग अप्लाई करके उस मान को आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे चलिए मैं आपको बता रहा हूं, अभी थोड़ा सा इस वीडियो पे ध्यान दिया जाए क्योंकि एक्सरसाइज 8.2 है जिसमें जितना डिग्री का मान दिया रहता है, जैसे 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो इसी तरह से मान साइन 30 डिग्री का मान 1/2, इसी हिसाब से देखिए मैं बताता हूं। आपके हाथ के सहारे मैं सभी जितने भी कोण है उस सब का मान आपके अंगुली के इशारे पे मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और हाँ, ये जरूरी बात है कि आपको पर डे वीडियो अपलोड किया जाएगा। हर चैप्टर साइंस 10th क्लास का हर सब्जेक्ट का वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए हम लोग अपने हाथ के सहारे से किसी भी डिग्री का मान, किसी भी थीटा जितना भी हो, थीटा मतलब मान लीजिए 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान आप अपने हाथ के सहारे उसको आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमारा हाथ है, ठीक है, ये क्या है, ये 90 डिग्री पे है। देखिए ये आपका अंगुली है, ठीक। तो ये 90 डिग्री के सहारे है। देखिए हमारे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं, ताकि हम उसको क्या करें, डिजिटल बोर्ड के सहारे मैं अपना अंगुली बना दूं या कोई अंगुली का सहारा ले लूं। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, हम लोग अपने अपने ही थ्रू से खुद बनाकर इस मान को बनाया जाएगा, देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये हो गया आपका क्या, ये 90 डिग्री हो गया। ये क्या हुआ, 90 डिग्री का हो गया। आप आसानी से इस वीडियो को बिना स्किप किए हो देखोगे तो आपको किसी भी डिग्री का मान याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप आराम से 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री का मान आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जैसे 0 से शुरू करते हैं, 0, यहाँ क्या होता है 30, 45, 60 और 90, ठीक है। क्योंकि देखिए ये 8.2 है, इसके लिए काफी हेल्पफुल है। ये इसका ध्यान जाएंगे आप, आसानी से उसका मान आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है 0, 30, 45 और 60, 90, ठीक है। तो ये 90 डिग्री के एंगल पे है। देखिए आप जानते हैं कि सीधा जो भी होता है रेखा, ये 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री, और यहाँ आप ये ध्यान में रखेंगे कि साइन जब चलता है, साइन जैसे साइन है, साइन जब भी चलेगा तो क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, ये दिमाग में आपको रखना है। साइन चलेगा तो घड़ी की दिशा में, इस तरह से, ठीक है, घड़ी की दिशा में आएगा, इधर से चलेगा, यानी कि सीधा बाएं से दाएं की तरफ। यहां मान लीजिए यहाँ आपका मेन बिंदु है, तो यहाँ रुका हुआ है, तो यहाँ से दाएं की तरफ आप चलेंगे। अगर इधर घूमे हुए हैं तो दाएं की तरफ चलेंगे, ठीक है, यानी क्लॉकवाइज, जिधर घड़ी सुई चलती है उधर, ठीक है। और कोस जो है, कोस आपका चलती है इधर उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। मान लीजिए आप यहाँ खड़ा है तो इधर से आएगी इधर, ठीक है, यानी कि यहां से आप खड़े हैं, इधर से इधर ये आएगा, और यहाँ खड़े हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की उल्टी दिशा में, और ये घड़ी जिधर सुई चलता है घड़ी उस दिशा में, ठीक है। तो यहां से आप क्या करोगे, जैसे कि आप देखिए साइन क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, और कॉस घड़ी की उल्टी दिशा में, और टेन किधर होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। 10 इक्वल टू साइन थीटा बटा
कोस थीटा, उसको आसानी से, इसको देख लीजिए आप, आसानी से किसी भी मान को आप आसानी से निकाल सकते हैं बिना याद किए, आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, तो देखिए अब मानते हैं कि आप साइन किस तरह, मैं बताया कि साइन इधर से आता है, साइन घड़ी की सुई जिधर चलती है उधर, और कॉस घड़ी की सुई के उल्टा दिशा में, और टेन होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, आप ये फॉर्मूला जानते हैं। तो चलिए अगर हमको निकालना है साइन 30 डिग्री का मान, देखिए मान लीजिए ये साइन 30 डिग्री है यहाँ, ठीक है, साइन क्या है, साइन 30 डिग्री का मान निकालना है, तो साइन 30 डिग्री का मान को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके सहारे से आप अपने हाथ की सहारे से आप पूरे जितने भी कोण है उसका मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो 30 डिग्री का मान देखिए, अब यहां जैसे कि है, यहां आपको क्लॉकवाइज इधर से आएंगे, ठीक है, इधर से, अब देखिए आपका 30 डिग्री कहां यहाँ है, तो इसको छोड़ के यहाँ कितना है, ये कितना, एक, इसको छोड़ के कितना उंगली बचा, 30 डिग्री पे तो है ही, लेकिन इसको छोड़ के आपका उंगली कितना बचा, एक उंगली बचा, एक रूट अंडर एक, इसको डिवाइड बाई 2 कर दो, यानी एक कहने का मतलब जितना उंगली है यहाँ क्या है 30 डिग्री, तो 30 पर यहाँ क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और इसके बाद कितना उंगली बचा, इधर से सीधा इधर चलेगा घड़ी की दिशा में, तो ये बचेगा, इसके बाद छोड़ने के बाद ये बचेगा, तो ये 0, यानी एक 0 डिग्री यहाँ है ना, तो इसको एक उंगली बचाकर एक को रूट अंडर में आप डिवाइड बाई क्या करेंगे 2 से, तो एक का रूट हटाओगे तो 1/2, किसका मान हो गया 30 डिग्री मान, आप देख लोगे कि 30 डिग्री का मान उतना आएगा। अब चलिए जैसे कि हम देखते हैं 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान अगर निकालते हो आप, ये साइन 60 डिग्री है, तो ये बताइए साइन जो किस दिशा में चलता है, घड़ी की दिशा में, तो घड़ी का सुई यहां अगर है तो इस दिशा में चलता है, ठीक है, घड़ी का सुई इस दिशा में चलता है, तो साइन को इस दिशा में चलाते हैं इधर से, तो साइन 60 डिग्री का मान अगर आपको निकालना है तो साइन थीटा बराबर, यहाँ देखिए यहाँ साइन आ रहा है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री यहाँ आ रहा है, तो इसको छोड़ के का 1 2 3 यानी रूट अंडर 3 अब बटा कितना डिवाइड बाई 2, यानी 2 से भाग दे देंगे, साइन जितना भी है इसको क्या करेंगे, सभी में 2 से भाग देंगे, जो इसका भी मान अगर निकालने को कहे तो सभी में आप क्या करोगे 2 से भाग दे दोगे, और उतना गिन के जैसे √3/2, तो देखिए तो साइन 60 डिग्री मान आप देख सकते हो कि √3/2 है। एक और देख लीजिए साइन 45 डिग्री, अगर आप देखना चाहते हो साइन 45 डिग्री अगर देख रहे हो तो साइन 45 डिग्री, 45 कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है, अब इसको छोड़ के 1 2 कितना रूट लिख दो, √2/2 डिवाइड बाई 2, अगर इसको काटना चाहते हैं काट लीजिए, इसको रूट से अगर काटोगे √2 से तो या कितना बार में ये कट जाएगा √2, 1/√2, देखिएगा साइन 45 डिग्री का मान कितना आ गया, 1/√2 आ गया, ठीक है। तो इसी तरह आप साइन का मान अगर जितना भी निकालना चाहते हैं, याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, आप जो है अपने अंगुली पे गिन कर इसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए साइन का मान आपको निकाल दिया आपके सामने, ठीक, उसके बाद आप देख लीजिए क्या देखेंगे हम लोग, साइन निकल गया, अब देखेंगे हम कॉस, ठीक है, कॉस थीटा देखिए, तो कॉस में आइए, कॉस क्या है आपका, कॉस कितना, कॉस मान लीजिए 30 डिग्री का मान अगर आप निकाल रहे हो, कॉस कितना 30 डिग्री का मान देख लो यहाँ, तो कॉस 30 डिग्री का मान आप निकाल रहे हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि मैं बताया था कि साइन इधर से चलेगा और कॉस इधर से, यानी साइन चलेगा घड़ी इधर सुई चलती है उधर, और कॉस चलेगा घड़ी की उल्टी दिशा में, ठीक है, कॉस किधर चलेगा, घड़ी की उल्टी दिशा में कॉस चलता है, ठीक है, उल्टी दिशा, तो उल्टी दिशा का मतलब कि घड़ी इधर है तो यहाँ सुई है तो इधर उल्टा, यहां से सीधा इधर, मान लीजिए 12 यहां बजता है, 90 डिग्री पर 12 बजता है, तो इधर चला सीधा, ठीक है, घड़ी की दिशा में, घड़ी का सुई यहाँ है तो इधर चलता है, लेकिन उल्टा दिशा में इधर से चलेगा, यानी इधर से उल्टा आएगा, तो यहां आपको cos 30 डिग्री का मान निकालना है, तो यहां देखिए तो 30 डिग्री यहाँ है, तो इसको छोड़ने के बाद आप आइए 1 2 3 कितना है √3 और बटा 2, कितना है बोले √3/2, देखिए इतना cos 30 डिग्री का मान इतना होगा। अब चलते हैं हम 45 डिग्री देख लीजिए, cos 45 डिग्री मान लेते हैं, cos 45 डिग्री का मान अगर देखते हैं तो cos 45 डिग्री का मान देखने के बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले यहां देखो cos पर यहां आ रहा है, ठीक है, cos यहां आ रहा है, तो इसका यहां आने का मतलब इसको छोड़ के 1 2 √2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, अब इसको भी रूट से रूट काट दोगे, √2 बार में कटेगा ये, ठीक है, तो 1/√2
आप देख लोगे कि cos 45 डिग्री के मान 1/√2 होता है। ठीक है, 1/√2। और देखना चाहते हो तो देख लो आप। अब मान लीजिए 60 डिग्री का मान, 90 छोड़िए, 90 तो आप जानते हैं, उसको भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर 60 डिग्री पर देखना चाहते हैं तो cos 60 डिग्री इक्वल टू, अब देखिए किधर से चलता है, उल्टी दिशा में। cos चलता है उल्टी, 1 कितना, √1/2, 1/1 क्या हो गया, cos 60 डिग्री का मान आप देख लोगे कि 1/2 आया होगा। ठीक है, तो ये आपका ये रहा वीडियो। अब अगर आप चाहते हैं किसी का भी मान निकालना और 10 का भी आप निकालना चाहते हैं तो देख लीजिए, आपको डाउट जितना है उसको क्या करें, आप कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। ठीक है, 10 का निकालना चाहते हैं तो 10 बताया था मैं कि 10 मान लीजिए 30 डिग्री का मान, तो tan थीटा बराबर, देख लीजिए tan थीटा पहले लिख लो यहाँ, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा। तो sin थीटा बटा cos थीटा, अगर 10 में 30 डिग्री का मान निकालो, 30 डिग्री का मान कितना होता है, अगर आपको मालूम नहीं है तो आप बिना याद किए हुए, बिना दिमाग अप्लाई किए हुए, बिना याद किए हुए, आप सिर्फ दिमाग से आप किसी भी डिग्री का मान, किसी भी कोण का मान आप निकाल सकते हैं। अब 33 डिग्री मान, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा, तो sin 30 डिग्री बटा cos 30 डिग्री। अब यहां देखिए, यहां देखने वाली बात है, sin 30 डिग्री का मान, तो sin चलता है क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, तो 30 डिग्री का 1 और बटा 2, मेन बटा ये रहा। cos 30 डिग्री का मान, cos यहां है तो एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 √3/2। ठीक है, अब मेन बटा आपका ये है, देख लीजिए रूट, मान लीजिए 1 पर से तो रूट आसानी से हट जाता है, 1/2। ठीक है, 1/2 गुने, ये क्या होगा, पलटेगा तो मेन बटा ये है तो गुना 2/√3, ये कट जाएगा, 1 क्या आ गया, √3। ठीक है, 1/√3। किसका मान आया, 30 डिग्री का मान। आप देख सकते हो, आप मिला भी सकते हो कि 30 डिग्री का मान 1/√3 आया या नहीं आया, आप देख सकते हो। और जितनी भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आप इसी के सहारे, ठीक है, क्या घड़ी की दिशा में और घड़ी की अपोजिट दिशा में, घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में आप सिर्फ अपना उंगलियां रखकर इस किसी भी कोण का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। अब देख लिए, अब चलिए हम लोग अब चलते हैं किसमें, अब हम लोग चले एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। ठीक है, 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सरसाइज क्या है, 8.2 का क्वेश्चन नंबर कितना, 1 को देखिए, 1 का 1 नंबर। ठीक है, अगर आप मेरी रूल जो मैं बताया था उसको आप फॉलो करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको किसी भी कोण का मान याद नहीं करना है, 0 डिग्री का मान, न 30 डिग्री, न 45 डिग्री, न 60 डिग्री, न 90 डिग्री, किसी का मान याद नहीं करना है, सिर्फ आप अपनी अंगुली के इशारे से सभी कोण का मान आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो 1 का 1 नंबर देखिए क्या है, sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए फिर मैं क्या करता हूं, फिर मैं अपने अंगुली को यहां पर उतार देता हूं आपके सामने। इसको आप देखिए, छोड़िए अंगुली उतारना नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये बता दूंगा। देखिए यहां sin 60 डिग्री का मान, तो यहां देख लो, यहां देख लेंगे आप तो कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, sin 30 डिग्री का मान यहां अंगुली बना दिया। ठीक है, या अंगुली बनाने के बाद आपको मान कोई याद करनी नहीं पड़ेगी, आप आसानी से उसको क्या करेंगे, याद कर सकते हैं। चलिए 0 30 45 60 और 90। ठीक है, 60 और 90 देख लीजिए। cos sin 60 डिग्री है तो साइन किधर चलता है, घड़ी की दिशा में, तो यहां है देखिए, तो यहां sin 60 डिग्री 1 2 3 कितना, √3/2। यहां ये क्या है, गुना। cos 30 डिग्री, cos उल्टे दिशा में चलता है, इसको छोड़ के 1 2 3। ठीक है, √3 और /2 प्लस, चलिए sin 30 डिग्री, साइन घड़ी की दिशा में 30 डिग्री यहां है 1। ठीक है, तो √1/2 इंटू cos 60 डिग्री, cos किधर, एंटी क्लॉक, यहां देखिए 1, 60 डिग्री से कितना आ रहा है 1,
तो रूट अंडर 1/2। कोई दिक्कत अगर होगी तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, इससे भी बेहतर क्लास आपको दी जाएगी। अब मैं फ्री हो चुका हूं और जितने भी काम है उससे मैं निपट चुका हूं और फ्री हो चुका हूं। जो भी आपको प्रॉब्लम होगी उससे क्या करेंगे, आप हमारे चैनल पे कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेंगे और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को भी मोटिवेट करेंगे ताकि हमारे चैनल से जुड़ सके और इस वीडियो का जो भी वीडियो बने अच्छा से अच्छा वीडियो बने, आपको उसे लाभ मिल सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ फिर उसके बाद क्या करेंगे, √3/2 इंटू √3/2 प्लस, चलिए रूट 1 है तो 1 में रूट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 1 हो जाता है। रूट में अगर 1 है तो 1 का 1 इंटू रूट में 1 है तो 1/2। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां देख लीजिए √3 इंटू √3 को गुना करेंगे तो 3 3 का 9। ठीक है, 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 गुने 3 यानी 9 को एलसीएम तोड़ोगे तो 3 गुने 3। यहाँ आप जानते हैं कि 2 छिपा रहता है, 2 दिखाया नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ 2 छिपा हुआ है, √1 2 यानी 3 का स्क्वायर। ठीक है, कितना है 3 1 2 2, 3 का स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचा 3। तो किसी भी सेम संख्या अगर रूट में हो, अगर गुना करते हो तो रूट उस पर हट जाएगा, वही संख्या एक उतर जाएगा। देखिए 3 उतर गया, देखिए यहाँ 3 आ गया, बटा 2 दूना 4 प्लस 1 में 1 से गुना करोगे 1/2 दूना 4। ठीक है, इसका एलसीएम तोड़ो 4 3 प्लस 1 यानी बटा का जोड़, यहां से बटा जो आप जानते हैं बटा का जोड़ आसानी से इसको बना सकते हैं। 3 और 1 4/4, इसको काट दोगे 1 यानी आपका आंसर कितना हो गया, 1 आंसर हो गया। कोई अगर दिक्कत होगी वीडियो में तो आप जरूर कमेंट करके बताओगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, ठीक है, और दिक्कत होगी तो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि अगर ये समझ में नहीं आई है तो इसके लिए स्पेशल एक और वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है, तो देखिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, 2 में क्या कह रहा है क्वेश्चन 2 क्या है, 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, आइए देखते हैं हम। चलिए अगर इसको आप बनाना चाहते हैं, देखिए tan थीटा, तो tan 45 डिग्री का मान है, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर छोड़िए, स्क्वायर को बाद में देखा जाएगा। tan का मान, अगर tan का मान निकालना है इससे आपको हाथ के सहारा से, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू साइन 45 डिग्री अब बटा cos 45 डिग्री। ठीक है, तो आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा। ठीक है, साइन थीटा बटा cos थीटा, तो साइन 45 डिग्री, चलिए साइन किधर चलता है, क्लॉकवाइज, इधर से 45 इधर यहाँ है 1 2, क्या √2/2 मेन बटा ये है, बटा cos 45 cos एंटी क्लॉक 1 2 √2/2 से डिवाइड करोगे 2। ठीक है, मेन बटा ये है, इसको पलटो, √2/2 गुने ये चल जाएगा ऊपर 2/√2, इससे काट दो आप, कितना बचा 1 बच गया। देखिए 1 आया, आप देख सकते हो मान, अगर आप याद किए हो या नहीं भी याद किए हो तो आप इसको आसानी से देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहां हम देखते हैं 2 इंटू कितना आया है, देखिए इसको अगर अपने हाथ के सहारे से आप इसको निकाले हैं मान, तो tan का मान tan 45 डिग्री का मान आता है 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री यानी cos 30 डिग्री का मान आप देख लो, तो cos कहाँ है, देखिए 30 डिग्री आया, तो cos चलता है एंटी क्लॉक यानी एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा दिशा में, तो इसको छोड़ के 30 डिग्री कह रहा है ना, 30 1 2 3 यानी √3 बटा डिवाइड बाई 2 अपने मन से भाग दे देते हैं सभी में, इसका क्या करोगे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, माइनस साइन 60 डिग्री, साइन देखिए साइन 60 डिग्री, यहाँ 60 है तो साइन चलता है इधर, इसको छोड़ के 1 2 3 √3/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत अगर होगी तो कमेंट करके जरूर बताओगे आप। 2 इंटू 1 का स्क्वायर करोगे 1 प्लस, यहां देखिए जैसे कि आप देख रहे हो कि 3/2 यानी दोनों का स्क्वायर। ठीक है, दोनों का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर एक इस तरह हो जाएगा स्क्वायर 2 का स्क्वायर,
इससे ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा तो आपका बच गया 3/2 दूना 2 का स्क्वायर 2 बार, यानी किसी भी संख्या का स्क्वायर 2 गुना 2, तो 2 दूना 4 आएगा ना, 2 दूना 4, 3/4, इसको 3/4 इसके सहारे से आप देख लोगे, ठीक है। तो यहाँ क्या करोगे, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, ये रूट कट जाएगा और 2 दूना 4, यानी 3/2 दूना 4, ठीक है, 4 कर दोगे आराम से, 2 दूना 4 माइनस सेम उसका भी इसका भी वही करोगे, ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा 3/2 दूना 4, ठीक है। अब चलिए इसको गुना करिए, 2 में 1 से गुना करोगे 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, एक यहाँ लेके इसका एलसीएम तोड़ दोगे, इसका एलसीएम तोड़ोगे तो 4, ठीक है। तो इसका एलसीएम 4 आएगा, उसके बाद आप इसका एलसीएम तोड़ो, 4 एकम 4, 4 दूना 8 प्लस 3 माइनस 3, ये बट्टा का जोड़ है। बट्टा का जोड़ आप जनरली जानते होंगे, आपको जानना निश्चित है, जरूरी है। बट्टा का जोड़ अगर जानते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चलो इसको पहले इसको देखो, 8 3 11 माइनस 3/4, चलिए 11 में से 3 गया, कितना बचा 8/4, 4 दूना 8, कितना आंसर हो गया आपका 2 आंसर हो गया। बताइए इसके सहारे आपको क्या याद करना होगा, किसी भी डिग्री का मान आपको याद करना है, 45 30 0 और किसी का भी मान याद नहीं ना करना है, इसको सिर्फ देख के आप अपने हाथ के सहारे से रूट करके और 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। ये आपको 2 आंसर आपका निकल गया सेकंड नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे फिर कितना, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में 3 देख लीजिए क्वेश्चन। यहाँ cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ठीक है। ये आपका मान हो गया, ठीक है। आइए देख लेते हैं हम। तो आप क्या किए हैं, इसका जो है मान आप निकाले हैं, तो देखिए तो cos है 45 डिग्री, क्या है cos 45 डिग्री है, तो cos 45 डिग्री जब ये है तो cos किधर चलता है, एंटी क्लॉक यानी उल्टा, घड़ी की उल्टी दिशा में। तो 45 डिग्री ये है 1 2 रूट अंडर 2 बटा कितना से भाग दे दोगे 2 से, इसको काट दोगे, हम ऐसे जनरली मैं बता रहा हूँ, रूट 2/2 इससे काटोगे तो रूट अंडर 2 आएगा, ऊपर हो गया 1/√2, तो साइन cos 45 डिग्री का मान 1/√2 बटा साइन, देखिए सेक 30 डिग्री का मान। तो सबसे पहले देखिए सेक उल्टा किसका होता है, cos का उल्टा सेक, तो cos 30 डिग्री का मान निकालो। cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, cos 30 डिग्री उल्टा 1 2 3 यानी √3/2, यानी अब उल्टा कर दोगे इसका, cos का उल्टा क्या होता है सेक 30 डिग्री का मान उल्टा कर दोगे तो 2/√3, किसका मान सेक का मान, cos का उल्टा सेक होता है आप जानते हैं, तो इसका उल्टा 2/√3 2/√3 प्लस cosec। चलिए cos किसका, cosec किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, cosec साइन का उल्टा होता है। तो साइन को आप साइन निकाल लीजिए, साइन 30 डिग्री का मान निकाल के देख लो, साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया 37 डिग्री। तो साइन आ गया यहाँ, तो साइन इधर से चलता है किधर, क्लॉकवाइज, इधर घड़ी की सुई चलती है उधर चलता है, तो एक इसके इधर 1 बचा, तो 1 रूट अंडर 1/2। अब इसको उल्टा करो, यानी 2/1, कहने का मतलब 2 आ गया, रूट अगर 1 में हो तो हट जाता है, तो 2 साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक 30 डिग्री का मान 2, ठीक है। इसका एलसीएम लेके इसको निकालिए, 1/√2 बटा इसका एलसीएम तोड़ोगे तो √3, 2 प्लस 2√3, ठीक है। इसको देख लीजिए आप, 1/√2, ठीक है। अब क्या करोगे 1/√2, पहले इसको देख लीजिए, 1/√2 गुने इधर करो √3/2 प्लस 2√3, ठीक है, 2 प्लस 2√3। यहाँ क्या करोगे आप, ठीक है, देख लीजिएगा, इसका मान अगर गलत हो तो आप निकाल सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आगे देख लीजिए आप, आगे हम देखेंगे, इसको गुना करेंगे √3 बटा, यहाँ देख लीजिए इसे √2 है, इसको ले लीजिए, यहाँ 2 अगर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं आप, तो क्या हो जाएगा
2 कॉमन लीजिएगा आप, तो 1 यानी 2, 1 प्लस रूट अंडर 3, ठीक है, 1 प्लस रूट अंडर 3, यहाँ देख लीजिए आप, या इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे गुना करिए, 2 रूट 2, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 रूट 2 यानी 3 दूना 6, 2 रूट 6, ठीक है। यहाँ आप क्या करो, रूट 3 बटा 2 कॉमन ले लो, 2 आप कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट 2 प्लस रूट 6, ठीक है, रूट 2 प्लस रूट 6। यहाँ अब इसका हरों का परिमेयकरण कर दीजिए, क्या करेंगे आप, हरों का परिमेयकरण करेंगे, तो हरों का परिमेय करने के बाद ये रूट 3 बटा क्या हो जाएगा 2, परिमेयकरण करेंगे तो इधर ये है क्या, माइनस, या देख लीजिए थोड़ा सा इस पेचीदा है, लेकिन हम इसको हल करते हैं, देखते हैं इसको बना के, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, इसको पहले रूट 3 बटा, ठीक है, रूट 3 बटा इसको गुना करो, 2 रूट 2 प्लस, इसको क्या करेंगे, 3 दूना 6, 2 रूट 6। चलिए अब यहाँ रूट 3 बटा 2 अगर आप कॉमन ले लेते हैं 2, तो यहाँ 2 प्लस रूट 6, ठीक है, इसको रहने दीजिए, रूट 3 बटा 2 रूट 2 प्लस रूट 6 गुने रूट 2 माइनस रूट 6 बटा, इसको देखो हरों का परिमेयकरण, यानी हरों का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, करने पर परिमेयकरण के रूट 2 माइनस रूट 6, इसको गुना करिए, 3 दूना क्या होता है 6, रूट 6 माइनस 6 का 18 बटा ये 2 को रहने दीजिए, इसको देखिए ये प्लस माइनस में, तो रूट 2 का स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इतना का स्क्वायर और रूट 6 का स्क्वायर, ठीक है। इससे इसको काट दो, इससे इसको काट दो, ठीक है, बच गया क्या, 6 माइनस रूट अंडर 18 बटा 2, इसको रहने दो, यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस 6, 2 माइनस 6, ठीक है, 2 माइनस 6 यहाँ हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, रूट 6 माइनस रूट अंडर 18 बटा क्या, यहाँ क्या करोगे, 6 माइनस 4 बच गया 2, ठीक है, तो माइनस 4, अब क्या करोगे यहाँ 4 दूना 8, रूट अंडर 6 माइनस रूट 18 बटा माइनस 4 दूना 8, ठीक है, कितना आ गया माइनस 4 दूना, तो रूट अंडर 6 माइनस रूट 18 बटा कितना माइनस 8। अब यहाँ इसको मिटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप देख लेंगे खुद, ठीक है। यहाँ देखिए जैसे यहाँ था, तो आप इसमें कॉमन क्या ले सकते हो, आप देखिए तो 6 अगर रूट अंडर रूट 6 कॉमन ले लेते हैं, 6 अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना बच गया यहाँ, या यहाँ देख लीजिए, जैसे कि इसका तोड़ोगे 6 3 का 18, ठीक है। अगर यहाँ आप कॉमन ले लेते हैं, मान लीजिए कि 4 माइनस इधर कॉमन ले लो, माइनस, ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस रूट 6, माइनस और माइनस, यहाँ माइनस होगा तब ना माइनस और माइनस, यहाँ अगर प्लस होगा तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस रूट अंडर 18 और बटा 8, ठीक है। यहाँ देख लीजिए माइनस में 8 है, तो इस माइनस से इस माइनस को काट दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, रूट अंडर 18 माइनस रूट अंडर 6 और बटा कितना हो गया 8, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि बच्चों ये वीडियो समझ में आई होगी, तो कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, और डेली आपको अपलोड किया जाएगा, डेली वीडियो आपको जाते रहेगा, और लाइव भी क्लास आ जाएगा, उसकी टाइम आपको फिक्स कर दी जाएगी, बता दी जाएगी। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।